ये सेकंड और थर्ड एपिसोड का रिव्यू है। और क्या ज़बरदस्त स्टोरी है यार। ज़बरदस्त इसलिए क्योंकि अगेन जब आप एनिमेशन का सोचते हो तो आपके माइंड में एक नॉन सीरियस इमेज होती है, एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों के जिन्होंने कभी एनिमे को फॉलो नहीं किया या सीरियस लेयर्ड स्टोरी टेलिंग के इस एनिमेशन मीडियम के थ्रू इसको फॉलो नहीं किया। जबकि ये आई गेस कंसीव करना मेंटली कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती कि सिंपल कॉन्सेप्ट है ये कि उस जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए तो स्पेशली नहीं होना चाहिए। और मैं क्योंकि उन लोगों में से हूँ जो कि कॉमिक्स पढ़ता था बचपन में, नॉट मार्वल बट इंडियन कॉमिक्स, जो कि शायद थोड़ी सी लेस सीरियस होती हैं या लेस लेयर्ड होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो कहानी होती है उसमें। और फिर भी ये मेरे माइंड में भी कभी भी नहीं आया कि एनिमेशन के थ्रू डीप लेयर्ड स्टोरी टेलिंग को इस तरीके से कन्वे किया जा सकता है। तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको दिखाने के लिए ना, जैसे कि मान लो जो वो जिन इक्विपमेंट्स पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उनके फौजी हैं बेसिकली, उस चीज़ को अगर आपको रियल लाइफ में दिखाना है ना तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यू चली जाएगी। अगर आपके पास उतनी प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है और आपको अपनी कहानी कहनी है तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है सिंपली। ओके, तो जो अभी हमने फर्दर देखा उस पे आते हैं। अगेन मैं दो चीज़ें बता दूंगा शुरू में ही कि मेरा जो रिव्यू है वो एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि मेरी लिमिटेड नॉलेज है। और अगर कंप्लीट होती भी, बहुत वेटरन व्यूअर होता भी एनिमे का, तो भी कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा जो रिव्यू है इस चीज़ के बारे में वो एग्जॉस्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है। हम कोशिश करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव के जितना क्लोज जा सकें हमारी कैपेसिटी के हिसाब से वो हम करें कोशिश, ठीक है। तो वो एक तो ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि हो सकता है कुछ स्पॉयलर्स हों। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पॉइलर एवर्ट हैं तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि आप शायद रोक सकते हैं इसे यहाँ। क्योंकि लाइक जब आप किसी चीज़ को रिव्यू कर रहे हो तो अगर आप ईमानदारी से रिव्यू करना चाहते हो तो कुछ बातें तो आपको बतानी पड़ेंगी कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो ये मेरा ओपिनियन है और ये मेरी छोटी सी वार्निंग है कंटिन्यू करने से पहले। ओके, तो पहली चीज़ जो सीखने को मिली वो ये है, सीखने को नहीं मिली, देखने को मिली, जो कि वॉर के बारे में जिन्होंने थोड़ी बहुत लिटरेचर पढ़ा है और चीज़ों को समझा है, या मतलब लाइक हिस्ट्री को भी फॉलो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, उनको ये रियलाइज़ होगा कि भाई अभी तुमने अपने घर वालों को मरते हुए देखा है, मुश्किल से जान बचा के आए हो, अभी बेइज्जती पूरी नहीं हुई है, बेइज्जती तो अभी शुरू हुई है। अभी होगा ये कि तुम अब बन गए रिफ्यूज़ी एक शहर के, जिस जिस शहर पे हमला हुआ था, और अब तुम जाओगे किसी अनजान जगह पे। हो सकता है तुम्हारे देश का पार्ट हो सकता है तुम्हारे देश का पार्ट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यूक्रेनियंस को ले लो, जो यूक्रेनियन आज के टाइम पे वॉर में रिफ्यूजी बन के यूरोप वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ सिचुएशन। तो अभी तो उन्होंने अपना घर और रिश्तेदार खोए हैं, अभी वो जहाँ जाएंगे वहाँ एज ए रिफ्यूजी जाएंगे, बेइज्जती होगी उनकी, उसके बाद उनको खाने पीने की दिक्कतें होंगी, मिलेगा नहीं मिलेगा, ज़ीरो से, ज़ीरो क्या माइनस में से रिबिल्ड करना पड़ेगा। वो जो चीज़ है ना वो इन्होंने बड़ी क्विकली मतलब एक्सप्लोर भी कर दी और दिखा भी दी, ठीक है। मतलब उसे उन्होंने मिस आउट नहीं किया, उस डिटेल को या ह्यूमन रियलिटी के उस एस्पेक्ट को अपने इस शो में। ओके, दूसरी चीज़ कि एक जो चीज़ उन्होंने यंग लोगों के लिए जो सीखने वाली है वो है कि डिफरेंस विल और एबिलिटी में। और वो एरन को देख के पता चलता है कि अ, उसकी विल कितनी स्ट्रांग है, जबकि वो बिल्कुल ही डाउन इन द ड्रेन बॉटम ऑफ द बैरल में है, तभी भी वो उठता है और कहता है कि मतलब मैं इनमें से एक एक टाइटन को मार दूंगा। और लोग कह रहे हैं भाई क्या हो गया तुझे, हमें अपने जान के लाले पड़े हैं रोटी नहीं है खाने के लिए। तो जो वो उसकी जो विल है ना, उतने ज़्यादा बुरे हालात में उतनी स्ट्रांग विल, ये एक यंग माइंड के को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑफ कोर्स जोश वाला है। कुछ हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, कुछ लोग थोड़े से, उसका जो दोस्त है एरन का, पता नहीं यारिन या पता नहीं क्या नाम है उसका, जो स्मार्ट है बट हिम्मत की थोड़ी कमी है उसमें, या लाइक लड़ जाने की थोड़ी सी कमी है, बट वो उसको कॉम्पनसेट करता है अपने लाइक इंटेलिजेंस से। तो वो एक अलग यंग माइंड सेट है, तो उसको थोड़ा उन्होंने रिप्रेजेंट किया। बट ये भी दिखाया कि, तो उन्होंने ये दिखाया कि उसमें एबिलिटी नहीं है, वो एक्चुअली इतना फियर्स है नहीं रियल में,
फियर्स है वो सिर्फ अपनी सोच में, ठीक है। तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी। इसको बहुत एज ए वार्निंग लिया जा सकता है कि भाई अपनी कैपेसिटी को देख के किसी चीज़ का डिसीजन लेना चाहिए, या इसको एज ए एनकरेजमेंट लिया जा सकता है कि कैपेसिटी ना भी हो तो भी तुम अपनी शेयर विल से कोई चीज़ कर लोगे, ठीक है। और इस चीज़ को सोच के ना मैंने एक लाइन लिखी थी। ये मैंने लाइन इस शो के इस चीज़ से ड्रॉ की है। कोट लाइन मैंने अपनी तरफ से लिखा था क्योंकि मुझे लिखने का भी शौक है थोड़ा बहुत। और ये बहुत इंस्पायरिंग है। और द कोट ये कोट, द शेयर ह्यूमन विल इन इट सेल्फ हैज़ सम इनर्ट नेचुरल फोर्स दैट कैन जस्ट चेंज द फैब्रिक ऑफ रियलिटी। कि सिर्फ अपने विल की जोर पे, विल टू द पावर एक बुक भी है नीचे ने लिखी है, आप रियलिटी को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो ताकि सब, इवन दो कि सब कुछ आपके अगेंस्ट हो। और ये काफ़ी ईसोटेरिक बात लगती है सुनने में, लेकिन इसके आपको अनेक एग्जाम्पल मिल जाएंगे हिस्ट्री में। एनीवे, एक चीज़ और सीखने को आपको शो से मिल रही है कि इन एपिसोड में आपको देखने को मिल रही है कि अपने आप को कूल दिखाने में हर वक्त मैं कूल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये करने में, और जब रियल मोमेंट ऑफ ट्रूथ हिट करता है तो क्या आप वही ब्रेव इंसान, लाइक यू कम थ्रू योर प्रॉमिस, है ना, कि आपने प्रॉमिस पे कम थ्रू कर सकते हो कि नहीं। ये उस बॉर्डर गार्ड की सिचुएशन थी। जब वो कहता है कि मैं वो कावर्ड हूँ जिसकी वजह से लाइक तुम्हारी मदर चली गई या मैं बचा नहीं पाया। एक पॉइंट ये है कि when the time comes, like people try to save their asses. Higher values just take a back seat. In fact, they become stupid. क्योंकि वो बच्चा ब्रेड लेके आता, बच्चा मतलब एरन का जो फ्रेंड होता है वो ब्रेड लेके आता है उसके लिए कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेड ले आऊँ, और हर किसी को कमी पड़ती होती है खाने की। एरन कहता है कि तुम सब लोगों को खाने की पड़ी है, हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है, हमें उसका सोचना चाहिए, ठीक है। और वो एक तरीके की बेवकूफ़ी है उस टाइम पे, कंसीडर भी की जाएगी बेवकूफ़ी, लेकिन देखा जाए तो हायर वैल्यू भी वही है, यू नो वीरता और शेयरिंग इज केयरिंग, और ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ एक बैक सीट ले लेती हैं। और बंदे जब लाइक जब जब क्राइसिस हिट करता है तो बंदे पीपल गो टू लाइक पीपल जस्ट गो ऑन टू सेव देयर ओन एसेट मैन। ये एक चीज़ मुझे और ये अच्छी एक स्टोरी वही होती है जो आपने बुक में बचपन में पढ़ा है ना एज ए किड, वो उससे आगे आके रियलिटी में क्या होता है उस तक लेके आए, सच के पास आपको लेके आए, वो एक अच्छी स्टोरी, क्योंकि वो आपको एक ज़्यादा आपको विजडम दे रही है बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से, लाइक हम नहीं कहते कि असली दोस्त कौन है, या असली अपनी बात का पक्का इंसान कौन है, उसका पता तब चलता है जब मुश्किल टाइम आता है। दूसरा एक और पार्ट जो अगर आप और ऑफ कोर्स मेरा जो ये रिव्यू है ये बेसिकली मेरे थॉट्स हैं शो को देखने के बाद, तो आई डोंट नो ये एंटरटेनिंग होगा, आई डोंट नो ये क्या होगा, बट मैं सिर्फ अपने थॉट्स डिस्प्ले कर रहा हूँ जो शो को देख के मुझे मिले। आई थिंक वही एक रिव्यू होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट। वो लगा मुझे जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग वाले पूरे सीन या एपिसोड को देख के मुझे लगा कि और कोई भी बंदा जो आर्मी में रहा हो या आर्मी से जुड़ा हुआ हो किसी तरीके से, अंडरस्टैंड करता हो सिचुएशन को, वो समझता होगा उस चीज़ को। और वो ये है कि जब आर्मी में आप आते हो ना एज ए न्यू रिक्रूट, या नॉट जस्ट आर्मी में, किसी भी नई कम्युनिटी में जब आप एज ए न्यू मेंबर इंट्रोड्यूस होते हो, तो आपको किसी ना किसी तरीके से, हो सकता है आर्मी में थोड़ा हार्ड कोर होता हो, आम सोसाइटी में किसी कंपनी में कॉर्पोरेट में थोड़ा लाइट मोड पे होता हो, आपको ब्रेक किया जाता है बेसिकली। आपको सिंपल शब्दों में आपको आपकी औकात दिखाई जाती है। इनफैक्ट आपको बिल्कुल नीचे गिराया जाता है। उससे ये कि आपका पूरा सब कुछ टूट जाए, जो मेंटल स्ट्रक्चर्स आपने अपने बारे में, दुनिया के बारे में, कंडीशंस के बारे में
बनाए हुए हैं ताकि आपको फिर ज़ीरो से लाइक बिल्ड ऑन किया जा सके, और एक ग्रुप का, एक मशीन का, एक पुर्जे की तरह, क्योंकि आर्मी बेसिकली वही चीज़ होती है, एक मशीन के पुर्जे की तरह आ, आपको बिल्डअप किया जा सके वहाँ से। उसके कुछ शायद नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते होंगे साइकोलॉजिकली, लेकिन जो पर्पस है आर्मी में सर्व करने का एज ए यूनिट, वो उसी तरीके से सर्व हो सकता है। और ये हज़ारों साल की हमारी जो इवोल्यूशन है, लाइक एज पीपल, एज ह्यूमन बीइंग, ये उसमें डिस्कवर किए गए मेथड्स हैं जिन्होंने हमेशा से काम किया हुआ है। आप वोक एजेंडा के थ्रू इनको अगर आप लाइक वोक के प्रति आपका सिंपथीज हैं और आप उस ग्रुप को समझते हो या उसके माइंडसेट से सोचते हो, तो आपको चीज़ें बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने हज़ारों सालों से ह्यूमन कम्युनिटीज़ को सर्वाइवल करवाया है, जिनका बेसिकली। और एक लास्ट में एक चीज़ होती है कि वो कोशिश कर रहा होता है, एक इक्विपमेंट है उसको मास्टर करने की, ताकि वो जो टेस्ट है उसको पास कर सके, और बेचारा कर नहीं पा रहा होता। उसमें देख के मुझे लग रहा था थोड़ा कॉमेडी लगा मुझे, लाइक एक डार्क कॉमेडी की, यार इस बंदे की कितनी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं एक टाइटन को मार पाऊंगा, और ये बेसिकली जो बेयर मिनिमम जिसे कहते हैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, उसको भी क्रॉस, थ्रेशोल्ड भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, टेस्ट भी पास नहीं कर पा रहा, वो इक्विपमेंट जिससे कि इनका सारा ऑपरेशन होता है उसको ही नहीं चला पा रहा वो बंदा। बट फाइनली पता चलता है कि वो एक्चुअली वो यार वो उसकी स्किल की प्रॉब्लम नहीं थी बेसिकली। अगेन ये स्पॉइलर होगा शायद किसी के देखने के लिए, लेकिन वो बेसिकली उसकी गलती नहीं थी, वो किसी और चीज़ की गलती थी। तो आपको पता चलता है उसको देख के कि लाइक लाइफ में हर बार आपकी गलती नहीं होती, ठीक है। कभी कभार एक पंजाबी का मुहावरा है कि कुछ कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो कई बार शहर के लोग भी जालिम होते हैं, कई बार आउटसाइड कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिनको कहा जाना चाहिए कि लाइक यू शुड जस्ट समटाइम्स यू शुड जस्ट सेट इट डाउन, और लाइक ले लो, ताकि सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए, ताकि आपको स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़े वो चीज़ अचीव करने के लिए जो कि अदरवाइज थोड़ी सी सिंपली अचीवेबल है। और या सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे इन दो एपिसोड्स में लगी वो ये कि भाई आप अपने बारे में विक्टिम फील नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें इनके साथ हुई है, आप इमेजिन करो कि आप एक गांव में रहते हो, आपके गांव पे हमला हो जाए, और आपके सारे गांव वाले, रिश्तेदार, जान पहचान, फैमिली सब खत्म हो जाए उस हमले में, और आप बेयरली अपने फटे चिटे कपड़े जो बदन पे हैं वो लेके एस्केप कर पाओ जान बचा के। तो उस सिचुएशन में उससे बुरा क्या हो सकता है, जैसी पिंकमैन की जो 5th सीजन में हालत होती है ब्रेकिंग बैड के, आ, वो शायद उससे बुरा हाल वही हो सकता है जो उसमें है, जो उस जैसी पिंकमैन की जो हालत है उसमें, वो शायद जिस हालत में आप हो उससे भी बुरा हो सकता है, लेकिन ये वन ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल हालत है बेसिकली। और इस हालत में भी एक्चुअली सबक ये है कि आप अपने आप को विक्टिम नहीं फील कर सकते, क्योंकि विक्टिम अगर आप फील करोगे ना तो वो आपको फिर वहाँ से आपके अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड होनी शुरू होगी, ना सिर्फ एनिमी के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने साथ के लोगों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, आपको सर्कमस्टेंसेस के बारे में, भगवान के बारे में, रियलिटी के बारे में। और आप उस रिजेंटमेंट के साथ फिर अगर थोड़ी सी उम्मीद भी है ना जीने की, तो वो भी नहीं जी पाओगे। मुझे कहानी याद नहीं आ रही, ये मैंने कहाँ पढ़ी थी, मुझे इतना याद है कि किसी स्कूल के किसी क्लास की टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी मैंने ये कहानी का। बेसिकली सिंपली लास्ट मकसद ये है कि एक गरीब आदमी होता है, उस वो किसी तरीके से अपना घर बनाता है, कुछ लोग आके उसका घर जला देते हैं। एक बेटा होता है और एक बाप होता है, बस 2 लोग होते हैं, कुछ बेटा होगा शायद 8-10 साल का। कुछ लोग आके उसका घर जला देते हैं, और फाइनल क्वेश्चन ये है उसके आगे, अब उसका घर जल रहा है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से बेचारे ने मेहनत से घर बनाया था। फाइनल क्वेश्चन उसके आगे ये है कि अब यहाँ से क्या क्या सोचा जाए, क्या किया जाए, क्या इसके बारे में कंक्लूजन निकाला जाए। तो बंदा कहता है कि आप कहोगे कि यार बंदा रोएगा, बंदा भगवान से करेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो बंदा कहता है कि
देखते हैं किसमें कितना ज़ोर है, मैं बनाता जाऊँगा और तुम जलाते जाओ, ठीक है? मैं आई विश कि मुझे याद होता कि मैंने इसे कहाँ पढ़ा था। मेरा नहीं है, कि किसी बुक में पढ़ा है मैंने। आ, वो जो मैसेज है ना कि यू कैन नेवर अलाउ योर सेल्फ टू फील विक्टिम। लाइफ में आपको एग्जांपल देता हूँ, आप किसी जगह के लिए एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहे हो, ठीक है? किसी वजह से आप लेट हो गए, जल्दी उठ नहीं पाए, अलार्म क्लॉक ने काम नहीं किया, कुछ भी रीज़न, जाम लग गया, आपको एग्ज़ाम देने जाना था, जाम लग गया, आप पहुंच नहीं पाए टाइम से। लास्ट मोमेंट में जब आप पहुंच रहे हो, डोर बंद हो गया। डोर बंद करने वाले को आप कह रहे हो, डोरमैन को, कि यार प्लीज़ मुझे, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने अपना साल दिया है इस चीज़ के लिए, मैंने अपने महीनों लगाए हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सिर्फ 1 मिनट लेट हूँ। वो बंदा कहता है नहीं, टाइम तो हो गया। ठीक है? अब आप उस बंदे को कैसे देख रहे हो कि भाई ये अपनी ड्यूटी कर रहा है, या ये एक सेडिस्ट है जो इसके अंदर 2 मिनट का वो नहीं है, इसको मज़ा आ रहा है मुझे पनिश करने में, दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, लाइक एक रैबिट होल ऑफ ब्लैकनेस है, ऑफ डार्क, ब्लैकनेस नहीं कहना चाहिए, डार्कनेस है बेसिकली, जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो अपने दिमाग के कंक्लूजन्स के थ्रू, लाइक ही इज़ हैविंग, लाइक वो गार्ड प्लेजर डिराइव कर रहा है आपके पेन से, आपकी लाइफ को लाइक शिटियर बनाने में, आपकी लाइफ को में पेन इंट्रोड्यूस करने से अपना वो प्लेजर ड्राइव कर रहा है, अपनी पावर के ट्रिप को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो ये कर सकता है आपके साथ। आप इस रैबिट होल में भी डिसेंड कर सकते हो, या शायद आप ये सोच सकते हो कि नहीं, क्या पता उसके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर हो, क्या पता उसने किसी और को लेट इन कर दिया हो जिस वजह से कि वो बेयरली अपनी जॉब बचा पाया हो, और ये गलत हो गया तो ठीक है, लेकिन मैं दोबारा उठूँगा, मैं दोबारा प्रिपेयर करूँगा, मे बी शायद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर मैं नज़र नहीं डाल पाया, जो इस बार आने वाले हैं, जिनकी वजह से मैं फेल हो सकता हूँ, लेकिन मैं इसको क्रश करूँगा। ये जो चीज़ है, ये आप लेके आ सकते हो, आप इस एंगल से भी सोच सकते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ सीखी है ना, शायद वन ऑफ द, लाइक, अगर मुझे 2-4 चीज़ें बतानी हो कि ज़िंदगी के तुमने अब तक क्या सीखा, तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़िंदगी पूरी की पूरी माइंड सेट के बारे में है। चीज़ों को आप किस माइंडसेट से देखते या लेते हो, सारी ज़िंदगी उसके बारे में। आप कितनी मिजरेबल ज़िंदगी जियोगे, या कितनी एक्साइटिंग और हैप्पी और एडवेंचरस ज़िंदगी जियोगे, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपको कितने हार्श सर्कमस्टेंसेस मिले। टू सम एक्सटेंट शायद करता भी हो। अब गाज़ा में जो बच्चे मर गए, या फिर इसराइल में जो बच्चे मर गए, बेबीज़, उनके लिए पास तो नहीं था ना कि वो अपने आप को बचा सकें, ये वाला मौका ही नहीं आया उनके पास, तो उनके बारे में तो मैं नहीं कह रहा, वो एक्सेप्शन है, बट मोस्टली एक्सेप्शन ऑलवेज प्रूव्स द रूल एक्चुअली। तो रूल ये है कि ये डिपेंड करता है कि चीज़ों के बारे में आपका माइंडसेट क्या है। तो ये बड़ा अच्छा है शो को अगर आप देखोगे ना, तो अगर आपका जो फाइटिंग माइंडसेट है यार इनका, वो मुझे बहुत ज़्यादा यार, मेरा दिल बड़ा हो जाता है उसको देख के, लाइक आज कुछ मज़ा आया, कोई कोई ज़बरदस्त चीज़ देखी है, तो वो बड़ी सही चीज़ है यार। एनीवे, कमेंट में बताओ कि आप, कि मैं कुछ, एम आई इवन मेकिंग सेंस, यू नो या आप देखना भी पसंद कर रहे हो इसे या नहीं, या मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या आपको बोर कर रहा हूँ। तो देखने के लिए थैंक यू, और अगर कंटेंट पसंद आया या ठीक लगा तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक, वट जो भी यूट्यूब की ड्रिल है वो कर दो। थैंक यू।